गर्मी में जो आज हमने गाना देखा है, it has just been so refreshing and seeing both of you together romancing there, it has been a visual treat. What has been the experience like? एक्चुअली सच कहा, इतनी गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है वीडियो क्योंकि हमने जब शूट किया था वो -2 डिग्रीज में शूट किया हमने, वो भी सोनमर्ग कश्मीर में। और जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, वे लिटरली इन अ कॉटन कुर्ता एंड ही इज़ इन अ लिटिल शर्ट। I think you're wearing a jacket. No, I'm wearing a jacket. Yeah. I was So, still crying, but yeah, because because of it was so cold. लेकिन वो कहते हैं ना, बचपन का जो ख्वाब होता है कि जब हम मूवीज़ में देखते थे यश चोपड़ा की जो पुराने ज़माने की मूवीज़ थी जिसमें श्रीदेवी जी बर्फ़ में नाच रही हैं और रोमांटिक गाना चल रहा है, तो वो सपना पूरा हो गया। बट ये भी पता लग गया कि कितना डिफ़िकल्ट होता है उस कंडीशंस में शूट करना। वी हैड एन अमेजिंग टाइम शूटिंग इट। The song is beautiful and we loved it. What about you? यार आप हर टाइम सब बोल देते हो फिर मेरे Oh पास आते हो। God. हाँ, हर टाइम आप हर चीज़ बोल देते हो फिर मेरे पास आते हो। What अच्छा about you? बोलो. And then How देखिए was your ये experience? एक virtual film का feel आया जब हमने जी गाना जी देखा, you playing a part, God is जी। playing her part. So it's been different, it's a different song It's a different altogether. song, The yeah. clothing, the styling, of course, visually it's beautiful. So कैसा लगा different song है, मतलब इसमें acting हमें ज़्यादा एक जी। speak जो नजर आई, बहुत अच्छी लगी. बोलो. एक्चुअली मैं खुद ऐसी चीज़ के लिए रुका था बहुत टाइम से। एंड व्हेन दिस सॉन्ग हैड कम टू मी, तो मैंने सबसे पहली चीज़ यही पूछी थी कि कॉन्सेप्चुअल वाइज है कि इट्स जस्ट सेम लाइक जैसे चलता हुआ आ रहा है। हाँ, यूजुअली तो मुझे बोला गया था कि नहीं नहीं बहुत काफ़ी एकदम। Look in the front camera is all there. ओके 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 Yeah. ओके, फाइन 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 फाइन। Answer me. नया नया हो ना मैं। तो आदत, मैं नया नया आदत नहीं बोलने जाता। सो जब मुझे बताया गया था स्टोरी के बारे में, तो आई वाज लाइक यार इसमें तो मैं मस्त एजेंट बना हुआ हूँ, कर लेते चलो डन। बट देन व्हेन वी शॉट, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट हुआ है और इट्स कम आउट रियली नाइस। सो माय एक्सपीरियंस वाज वेरी कोल्ड ओवर देयर। बहुत कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी. बहुत ही ज़्यादा ठंड थी सच में। एंड एक छोटा सा पार्ट था वहाँ पे, जो स्टार्ट का ही पार्ट था, जिसमें मैं बोलता हूँ कि अभी नहीं जोया, मुझे थोड़ा वक्त दो। तो आप बिलीव नहीं करोगे इतनी, बिकॉज ठंड तो ठीक है चल जाती, बट जो हवाएं आती है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज हवाएं आपको सीधा मारती है और पहाड़ों में की हवाएं मतलब सुभान अल्लाह। तो मैं बोलने जा रहा था कि बस मुझे थोड़ा वक्त दो। तो जो बस होता है ना, तो लिप्स मेरे इतने ड्राई हो गए थे कि मेरा जो बस था वो ऐसे अटक गया नहीं, एकदम। ड्राई नहीं थे, फ्रीज ड्राई हो नहीं, चुके एक्चुअली थे. फ्रीज हो चुके हाँ. थे। अब वो आई डोंट नो, ड्राई फ्रीज कुछ समझ ही नहीं आ नहीं, रहा यू था। कुडंट मूव योर लिप. तो तो मैंने बस मुझे एक वो बस ही नहीं बोला जा रहा था जैद से. एंड आई वाज लाइक हो क्या रहा है. सो आई टच्ड हिज लिप वाज कंप्लीटली फ्रोजन. एंड ही इज हाँ, लाइक तो मुझसे हिला ही नहीं जा रहा मेरा लिप. वो बस वर्ड नहीं निकल रहा है. पर बहुत बहुत मज़ा आया शूट करने में, काफ़ी मज़ा आया। बहुत मज़ा आया. एंड एक अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि यूनिट कम थी. जब आप ऐसे कंडीशंस में शूट करते हैं, स्पेशली म्यूजिक वीडियो, और उसको एक फिल्म का फील भी देना है आपको, तो यूनिट आप हमेशा कम लेके जाते हैं बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू शूट इन दोज प्लेसेस. बट उतने छोटे यूनिट में भी इतना बड़ा काम हम कर गए, तो बहुत मज़ा आया. एंड इट वाज लवली बिकॉज अफसाना की जो आवाज़ है हाँ उसके ऊपर परफॉर्म करना, आई थिंक कोई भी एक्टर के लिए एक स्कोप ऑफ वर्क होता है टू शो योर टैलेंट. तो आई थिंक हर वॉइस इज ब्यूटिफुल एंड आई होप दैट पीपल लव द वीडियो. The versatility of yours, God, because your voice is so intriguing, and played your part so well. It's suiting you so well. Thank you. Sana की आवाज बहुत मुश्किल होता है, but you really carried it off very well. Thank you. So what do you have to say about the melody, about the song, and the whole feel of it, and now being a cinematic experience? एक्चुअली जब हम गाने सिलेक्ट करते हैं या हमारे पास कोई गाने आते हैं एज एन ऑफर, वे वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द सॉन्ग. और जब सॉन्ग आपको एक सेकंड में क्लिक कर जाता है, तो वीडियो का कॉन्सेप्ट एंड लोकेशन एंड ऑल ऑफ दैट वो बाद की बात आती है. उसके ऊपर आप और कैसे उसे गाने को निखार सको. सो व्हेन वी हर्ड द सॉन्ग वी न्यू इट लाइक गाना बहुत अच्छा है. अफसाना की आवाज़ वाज जस्ट Yeah. हमारे कानों में गूंज रही थी. एंड येस, आई ऑल्सो हैव अ नेचुरली हस्की वॉइस.
तो आई थिंक her voice suits my face also. काफ़ी लोगों इनफैक्ट ने हाँ, टीजर जब बाहर आ चुका था तो मुझे मेरे एक दो तीन फ्रेंड्स है जो म्यूजिक डायरेक्टर ही है इंडस्ट्री में, तो दे एक्चुअली कॉल्ड मी एट नाइट एंड दे वर लाइक, अरे मैंने टीजर अभी अभी देखा यार, ऐसे लग रहा है कि गौहर ही गाना गा रही है। हाँ प्लीज़ जाके भाभी को बोलना कि एकदम उनकी आवाज़ और अफसाना जी की आवाज़ और उन पे एकदम सूट कर रही है उन पे ही। yeah. So I was like, yeah, I will tell her for sure. So on screen chemistry कैसी है, improvisation एक दूसरे को because it has that scope of acting. It's not just playing your part. Yeah, true, Where you true. both interact and talk to each other and all of that. So कैसे रहा Gaurav then? I've worked with others also, but with Gohar, it's always been very actually very easy for me because naturally आ जाता है. तो I wouldn't say कि मुझे बिल्कुल भी कोई चीज़ टफ लगी करने में. तो it was kind of easy for me because automatic chemistry अंदर से आ ही जाती है. बीवी है ना. नहीं एक्चुअली मेरे लिए उल्टा है क्योंकि जब एक चीज़ इजी होती है वो स्क्रीन पे हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं ये तो आनी ही आनी है. फॉर मी आई थिंक ज़ैद एंड आई फॉरगेट कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जब हम शूट कर रहे होते हैं एंड वी बिकम द कैरेक्टर्स एंड वी ट्राई एंड स्टिक टू दैट. तो मेरे लिए वो काम करता है कि व्हेन वी गेट इनटू अ प्रोफेशनल मोड मुझे तो पता भी नहीं चलता है कि ज़ैद के कौन से शॉट्स चल रहे हैं, मेरे कौन से शॉट्स चल रहे हैं, बट व्हेन वी आर टुगेदर we just become actors and we try and help each other with the give and take. But we don't take it for granted. ऐसे नहीं लगता है कि हाँ हस्बैंड है तो कुछ भी चलेगा, ऐसे नहीं चलता है हमारे साथ. So I like it that we keep it professional. I think हो ही जाता है automatically मतलब. Yeah. Gaurav, what would you like to say for tips? The journey with tips for this particular song. I absolutely loved it. I think Tips, of course, हम जानते हैं as one of the biggest brands in the music industry, बचपन से लेके अब तक, and बॉलीवुड के साथ तो उनका एक बहुत बड़ा नाता है ही, लेकिन टिप्स पंजाबी जो है आई एम वेरी हैप्पी कि हमने उनके साथ भी एक गाना करने का मौका मिला. एंड आई थिंक द होल पैकेज ऑफ टिप्स म्यूजिक कमिंग टुगेदर विद अफसाना खान एंड इतना बढ़िया गाना, स्पेशली जब कोई हिट होता है ना तो उनके सभी गाने ऐसे लगता है कि नहीं गाने ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन उन गानों में से अगर कोई एक ऐसा गाना हो जो स्टैंड आउट कर जाए तो मुझे लगता है खैर करे में वो एक पोटेंशियल है. एंड बिकॉज ऑफ द स्टोरी टेलिंग एंड बिकॉज ऑफ कोर्स ऑल द पैकेजिंग दैट टिप्स पंजाबी हैज़, आई एम श्योर इट विल बी great and I just hope that everybody loves watching it and loves it once again. Yeah. I would just say I'm happy actually because मुझे खुद को गाना देखने के बाद बहुत ही एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा गाना देखने के बाद. तो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. सब लोगों को पसंद आए, बस वही चाहते हैं सब लोग. तो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट. कोई particular memory कश्मीर की गाने की जो आप you would always want to tell us and carry it back home, whatever. कश्मीर में इतना ज़्यादा प्यार है लोगों में, लोकल्स में. It's very opposite of what the media portrays Kashmir as. तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हमारे of course turmoils हैं, जो लोग वहाँ पर बुरे सिचुएशन से गुज़रते हैं और उसके बावजूद उनमें जो एक दिल है, कश्मीर का जो दिल है, वहाँ के लोगों में जो प्यार है और जो वो टूरिस्ट को प्यार देते हैं, आई थिंक कश्मीर is always been the front runner for Indian tourism and I think that is the one quality जो locals की है वहाँ पर, जो प्यार देते हैं वो visitors को. I think that makes it as really a pearl, जो एक कहते हैं वो ताज है इंडिया का, एंड उसे उसी तरीके से मेंटेन करना चाहिए, उसी तरीके से प्यार वापस देना चाहिए और वहाँ के जितने भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करना चाहिए. और एंड वी शुड बी वेरी प्राउड दैट कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड व्हाट अ जन्नत इट इज़ रियली. जब कहते हैं कि जन्नत अगर कहीं है धरती पे तो वो यहीं है, और वो सच बात है. हम गुलमर्ग काफ़ी टाइम जाते हैं, हम दल लेक और ये सब की बातें करते हैं, लेकिन ये वीडियो में हमने सोनमर्ग में शूट किया जो कि विंटर के काफ़ी पहले बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है. जब हमने वहाँ पे नवंबर फर्स्ट वीक में शूट किया था,
एंड वहाँ पर बंद होना शुरू हो गई थी चीज़ें, बट वहाँ की जो ठंड, वहाँ की जो उस ठंड में एक हमारे लिए बॉन फायर किया गया था, एंड वो जो सारी यादें हैं, आई थिंक मेरी बहन भी आई थी हमारे साथ शूट पे, निगार, सो वो सारी यादें बहुत ही खूबसूरत हैं, एंड आई रियली होप एंड प्रे, मेरी दिल से दुआ है कि जितनी खूबसूरती हम कश्मीर की वीडियोस और फिल्मों में देखते हैं, हम उसे ज़िंदगी भर चेरिश करके रख पाएँ, एज अ सिटी, एज अ स्टेट, एज अ पार्ट एंड अ जूल ऑफ इंडिया. Very well said. सर, आप कुछ ऐड करेंगे कश्मीर की मेमोरी के बारे में, गाने की मेमोरी के बारे में, कश्मीर से रिलेटेड? बहुत कुछ है यार, जो आपने बोला वही है मोस्टली तो। कुछ एक ऐसा मोमेंट जो हमेशा होता है हर गाने हाँ के साथ, हाँ एक मेमोरी आप कैरी बैक होम। या सो आई थिंक देयर वाज दिस वन, इट्स अ वेरी स्मॉल मेमोरी but it is, जब हम when we landed वहाँ पे, and I think it's a very stupid memory, but leave it. Yeah. Janu, you say, I don't remember any memory right now, to be honest. खाना वहाँ का Shit, मुझे खाना ही दिमाग में था, मैंने सोचा कि नहीं, बिल्कुल लाइक खाना, मुझे खाना बहुत अच्छा लगा. The first day I was like, wow, क्या खाना है. कश्मीर का खाना तो कश्मीर का ऑफ कोर्स खाना, अमेजिंग हाँ. है ही. और बस फिर मैं वही वही याद है मुझे फिलहाल. नहीं, आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज कि जब हम जहाँ पर शूट कर रहे थे, इट वाज द पॉइंट जहाँ पर चीज़ें एंड हो जाती हैं, जो पीक था जहाँ पर हम शूट कर रहे थे, उसके बियॉन्ड और कुछ नहीं था सोनमर्ग में, उसके बियॉन्ड हम जा भी नहीं सकते थे, वहाँ पे परमिशंस नहीं थे, एंड वहाँ पर लिटरली खाना, मतलब लोकेशन पे जैसे सेट पे खाना आता है, वो आ गया एक बार तो लिटरली दे वुड से जल्दी खा लो जल्दी खा लो, क्योंकि उतनी ठंड में वो खाना अगर गर्म भी होता था हो तो वो इंस्टेंटली ठंडा हो जाएगा. सो दे वर सो वरिड कि हमें ठंडा खाना मिल जाए, बट वी वर लाइक इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, उस लोकेशन, उस हिसाब से हमें एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए. बट वो कश्मीर में एक चीज़ होती है कांगड़ी, जिसमें आप कोयला डाल के वो आपको घंटों तक वो हीट देते रहता है. तो आई यूज टू ओनली लुक फॉर माई कांगड़ी, जैसे ही कट होता था, एंड लाइक वेयर इज माई कांगड़ी, दे वर लाइक आपको कांगड़ी पता है? आई वाज लाइक ऑफ कोर्स पता है, बिकॉज माय ब्रदर इज मैरिड टू अ कश्मीरी आल्सो. अरे सो मुझे एक मेमोरी याद आई. आई हाँ भी है बोलो. भी है. यू रिमेम्बर सामने देखो. हम लोगों ने एक बार, सो वी वर टायर्ड एंड देन ऐसे ही बस घर पे बैठ होटल में आए थे वापस. तो आई थिंक देयर वाज दिस प्रोडक्शन का, वी टोल्ड हिम कि कुछ बाहर आप ऐसे बॉन फायर लगा सकते हो सर. और बट इट वाज सो नाइस बिकॉज इट वाज एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड. क्या हुआ मैं बताता हूँ क्या हुआ. तो उन्होंने आधे घंटे बाद बोला आपका बॉन फायर लग चुका है बाहर, मतलब होटल के कैसे थोड़े से आगे. वी केम डाउन एंड यू वोंट बिलीव, इतना बड़ा स्पीकर और गाने, पुराने गाने बज रहे हैं, इतना बड़ा बॉन फायर एंड पूरा चेयर, द वे इट हैपेंड. विंटर का पूरा मजा. और हम लोग वी वर देयर लाइक फॉर हाफ एन आवर बिकॉज उसके ज़्यादा तो रह नहीं पा रहे थे कोई. आग भी नहीं जल पा रही थी हाँ उससे बट इट वाज फन, दैट मेमोरी वाज वेरी गुड. फिर हम Yeah. गाना बजा के थोड़ा या कश्मीर का enjoy पूरा कर रहे लुत्फ थे उठाया. कश्मीर. So message to your fans and audience for that today. Yes, Khair Kare is very close to our heart. Please do watch it. It is Afsana Khan's voice, Yeah. and मैं उम्मीद करी थी कि वो हमें join कर पाए आज, but I think she couldn't make it. But it's a gem of a song. It's a video जो हमने काफ़ी दिल से बनाया है, and Tips पंजाबी का गाना है, तो please watch it. I hope you love it, and everybody make as much hangama on social media with Khair Kare as you can, and just give us your love, and we love you back. थैंक यू. Thank you.